हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस अभी मेरी पढ़ाई चल रही है और अभी टाइमिंग जो है 11 या फिर 11:30 बज रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं मालूम है, अभी मैं घड़ी भी नहीं देखी हूँ। बस फटाफट जो है मैं डेली बेसिस के जो भी काम होते हैं उसको मैं कंप्लीट करने के बाद, नहाने धोने के बाद, नाश्ता करने के बाद जो है मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो आज जो है मेरी पढ़ाई की शुरुआत हो रही है करंट अफेयर से। करंट अफेयर में जो है आज मैं बजट चैप्टर को शुरू की हूँ और कोशिश करूँगी कि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, 2 दिन में जो है इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। अभी जो है मैं स्पीडी से कर रही हूँ और इसमें जो है सब्जेक्टिव के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो एंड में दिए हुए हैं, ताकि जो है इससे प्रैक्टिस हम कर सकें। उसके बाद फिर मैं इसको सार संग्रह से करूँगी। सार संग्रह में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे बजट रिलेटेड, तो उसको मैं भी कंप्लीट में साथ में करते जाऊँगी। तो मेरी तैयारी ऐसे ही चल रही है। बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं कि दीदी आपका रूटीन क्या है, आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, जीके जीएस कौन सा बुक से पढूं या फिर रीजनिंग या फिर मैथ के बारे में बताइए। तो मैं आपको बताऊं, जो भी मैं फॉलो करती हूँ, चाहे वो जीके जीएस हो या फिर रीजनिंग हो या फिर मैथ हो, उसको जो है मैं टॉपिक वाइज करती हूँ। और मुझे जितना लगता है कि हाँ, इस टॉपिक में मुझे इतना समय देना है या फिर इस सब्जेक्ट में मुझे इतना समय देना है, मैं उतना ही सब्जेक्ट देती हूँ। मैं उसको बाँट के करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर जो है पूरा जीके जीएस ही पढ़ती हूँ या फिर दिन भर जो है केवल रीजनिंग या फिर केवल मैथ, ऐसे नहीं करती हूँ। तीनों सब्जेक्ट को जो है मैं साथ में लेके चल रही हूँ। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर रेलवे के कोई भी अदर एग्ज़ाम हो या फिर सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल या फिर एमटीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस निकाल लीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आप अपने आप को बेहतर जान सकते हैं। किसी भी मेरा या फिर किसी भी एस्पिरेंट का या फिर टॉपर्स का रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि सबके अपने अपने माइंड सेट होते हैं, सबका सब्जेक्ट में जो है अपना अपना कमांड होता है। किन्हीं का मैथ बहुत ही अच्छा होता है तो किन्हीं का मैथ कमज़ोर होता है। जैसे कि मैथ मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैथ मेरा वीक है। जीके जीएस मेरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो तो एक समझने वाली और रटने वाली ये है, तो उसको जितना हम याद कर सकते हैं उतना हमारा बेहतर हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। किस सब्जेक्ट पे आप कितना समय दे पाएंगे या फिर पूरे दिन भर में आप कितना समय निकाल पाते हैं अपने पढ़ाई के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। और आप अपने अकॉर्डिंग जो है रूटीन बनाइए। किसी भी का रूटीन का फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अपनी बात बताऊँ तो कभी जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं सुबह जो है पढ़ लेती हूँ। और जिस दिन मैं सुबह नहीं जल्दी उठ पाती हूँ तो बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जो है अपने काम ख़त्म करूँ और बस जो सुबह वाली मेरी पढ़ाई जो छूटी है उसको बस मैं मैनेज करूँ। तो कुछ ऐसी मेरी तैयारी चलती है। तो आप लोगों के बहुत सारे ये भी कमेंट्स थे कि दीदी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब है वो बताओ। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम का जो है अभी कंफर्म डेट नहीं आया हुआ है, अभी टाइम है। ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो या तो मार्च अप्रैल में हो सकता है या फिर मई में भी हो सकता है। इंटर लेवल के भी ऐसे ही कुछ है, मई जून तक ही हो सकता है। अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ है, कंफर्म एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ है। तो आप अपनी तैयारी को, अभी टाइम है, समय है, बहुत समय है, तो आप बेहतर कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बस आप करते जाइए। और बस मैं इतना कहूँगी कि जितना भी आपको समय मिला, 2 घंटा 3 घंटा, बस आप उसको कंटिन्यू करिए, छोड़िए मत। क्योंकि मैं देखी हूँ, मेरा जब बीच में छूट जाता है तो मेरी पढ़ाई जो है फिर से पीछे चल जाती है। और जब मैं कंटिन्यू रहती हूँ तो एक मोटिवेशन भी आता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और पढ़ाई भी जो है, सिलेबस भी जो है हमारा आगे बढ़ता है। लेकिन किन्हीं कारणों से फिर अगर मेरा छूट जाता है तो फिर मैं वही पीछे चल जाती हूँ। तो आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें मेरी जैसी कि आप बीच में छोड़ दें। कोशिश कीजिए, अगर आपको फैमिली फंक्शन में जाना है या फिर घर के किसी भी काम से
रिलेटेड आपको बाहर जाना है तो या तो आप फिर उस चीज़ को अपना पढ़ाई का जो रूटीन है कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को फॉलो करके जाइए फिर या फिर आप आके फॉलो कीजिए। बस इस चीज़ को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। मैं भी वही कर रही हूँ, अभी 2-4 दिन से मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। और तो जब से मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरी पढ़ाई जो है पहले से बेहतर हुई है, सुधार हुई है। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी और आज की पढ़ाई तो मेरी बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत खुश हूँ मैं अपनी आज की पढ़ाई से, क्योंकि आज जो है मैं लगभग 4 घंटा रेगुलर 4 घंटा मैं पढ़ाई की हूँ। हालाँकि ऐसा मेरा नहीं होता था, बीच-बीच में जो है मुझे ब्रेक लेना पड़ता था, लेकिन आज मैं रेगुलर जो है 4 घंटा पढ़ाई की हूँ। सबसे पहले मैंने करंट अफ़ेयर पढ़ा, फिर मैंने साइंस से, अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा लाइट चैप्टर चल रहा है, तो लुसेंट से उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैं अंडरलाइन करके रखी हूँ। आज कल मैं उस चीज़ को याद करूँगी या फिर जो भी पिछले का है उसको मैं रिवीजन करूँगी। और रीजनिंग जो है मेरा आज क्लासिफिकेशन चल रहा, वर्गीकरण, जो कि देखा जाए तो बहुत ईजी चैप्टर है लेकिन कन्फ्यूजिंग भी है। ऑप्शन इसके इतने करीबी में होते हैं ना, एक दूसरे के इतने क्लोज ऑप्शन होते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्वेश्चन राइट क्वेश्चन को जो है राइट ऑप्शन को चूज़ करना। तो अभी जो है मेरी रीजनिंग चल रही है और मैं लगातार 4 घंटे पढ़ी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। और अभी मैं ब्रेक लूँगी और उसके जो भी अभी थोड़े से काम हैं घर के, दोपहर के बर्तन वगैरह धोना, उसको मैं धोऊँगी और उसके बाद फिर देखूँगी जैसा समय होगा। या तो इवनिंग में मुझे समय मिलेगा तो मैं मैथ को कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर मैं रात में करूँगी। खाना वगैरह जो है सबको को देने के बाद, खुद खाने के बाद 1 से 1.5 घंटा मैं समय निकालूँगी और मैथ को मैं कंप्लीट करूँगी। और मेरा अभी 3-4 दिन से यही कोशिश है कि मैं बस मुझे अपना जो मैं रूटीन बनाई हूँ उसको फॉलो करूँ, भले टाइम में आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो, लेकिन जो मेरा रूटीन है उसको मैं रेगुलर कंटिन्यू करूँ। पढ़ाई जो है मेरा एक भी दिन ना छोड़ूँ, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने से जो है मैं पीछे हो जाती हूँ और मेरा सिलेबस भी जो है थोड़ा पीछे अभी चल रहा है। मैथ में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, तो मैं बस उस चीज़ को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद ही जो मैं पूरे फिर सिलेबस को मुझे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर मैं मॉक लगाऊंगी। बिना सिलेबस कंप्लीट किए मॉक लगाना मुझे सही नहीं लगता है। तो बस मैं यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ। आप चाहे तो आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ सबसे पहले तो आप सिलेबस को निकालिए और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी भी टाइम है, अभी भी जो है देर नहीं हुई है, अभी भी काफ़ी 3 से 4 महीने हैं, तो हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और फ़िलहाल मैं अपनी बताऊं तो मैं अभी रिज़ल्ट का कुछ भी नहीं सोची हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जब जब जो होगा तब देखा जाएगा। बस मैं अभी मेरी कोशिश है कि मैं अपने तरफ से 100% दूँ, और ताकि जब रिज़ल्ट आए तो मुझे किसी भी तरह का पछतावा ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।